गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सब लोग कैसे हो? हाउ आर यू? यू ऑल आर enjoying? नाउ लेट्स enjoy in English. All the things whatever you are doing, do in English. Now dear students, today I'll teach you something special in spoken English and I'll tell you how to speak good English. अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेज़ी अच्छी बोलें, किस तरह से आप इंग्लिश को सीखें, तो आज कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ टिप्स आपको देने जा रहा हूँ जो आपको सीखना होगा और बिना उसके आप अंग्रेज़ी सीख नहीं पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेज़ी आपकी अच्छी हो, यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश, यू मस्ट टॉक टू एवरीवन इन इंग्लिश फ्लुएंटली, यू मस्ट हैव गिफ्ट ऑफ द गैब, so you must follow me. Whatever I am telling you, you must follow me. So my dear students, just you have to follow some steps. तो स्टेप नंबर 1, what I am telling you, now listen. पहला स्टेप आपके सामने ये आता है कि देखेंगे सबसे पहले आपकी जो वोकेबुलरी है, आपकी ये वोकेबुलरी है, ये बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग है, अगर आप अच्छे से बोल ले रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपको वोकेबुलरी की ज़रूरत है। अगर आप बिना वोकेबुलरी के चाहते हैं कि बोलें, तो बहुत जगह आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर हम कुछ वर्ड्स एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, अगर हम कहें इतना होने के बावजूद मैंने उनसे बातें की, मैंने उनसे बातें की, आई टॉक्ड टू हिम, ये टेंस से आप सीख जाएंगे। बशर्ते अगर आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग नहीं है, जैसे अगर हम कहें कि इतना होते हुए भी, इतने पर भी, या तो भी, अगर आपको इस बात को बोलना हो कि इतना होते हुए भी, इतने पर भी, तो भी, तो आप इसको कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से आप जो है बोलेंगे। अगर बोलेंगे इतने पर भी मैंने उनसे बात की, इतने पर भी मैं वहाँ गया, तो भी मैं उनका साथ नहीं छोड़ता हूँ, इतना होते हुए भी मैंने उनके चरण छुए। तो बहुत सारे चीज़ों को अगर सीखना चाहें, आप सेंटेंस खूब बनाइए, खूब करें, लेकिन ये नहीं आएगा तो आपका स्टार्टिंग गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको कुछ स्टार्टर जो होते हैं, किसी सेंटेंस को शुरुआत कैसे करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये आता है तो याद रखिए इवन देन, आप इसको रट लीजिए। इवन देन आई टॉक्ड टू हिम, इवन देन आई वेंट देयर। जैसे हम कहें इवन देन आई डू नॉट लीव हिम, इतना होते हुए भी, इतने पर भी, तो भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ता हूँ, आई डू नॉट लीव हिम। जैसे हम कहें इवन देन यू डिड नॉट लिसन टू मी, तो भी आपने मेरी बात नहीं सुनी। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद भी आपने मेरी बात नहीं सुनी। तो आपकी वोकेबुलरी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे इवन देन है, अभी हमने सिखाया इवन देन, एक सिंपल सा वर्ड इवन भी होता है। इवन का मतलब होता है भी। जो इवन देन है, एक तो कंप्लीट फ्रेज है इवन देन, लेकिन एक सिंगल वर्ड है, ये भी होता है। इसका मतलब होता है TOO2, इसका मतलब होता है ALSO ऑल्सो। अब इनका यूज अगर आपको नहीं आता है कि टू कहाँ लगाएं, ऑल्सो कहाँ लगाएं, तब तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। बोलेंगे ज़रूर, लोग समझ जाएंगे, लेकिन गलत बोल जाएंगे। तो हम इवन कब लगाते हैं? ये नेगेटिव सेंस के लिए लगाया जाता है। जब भी ये इवन लगाते हैं, ये सेंस होता है नेगेटिव। जब हम नेगेटिव सेंस दें, वहाँ पे इवन का प्रयोग, यानी जिसको ऐसा नहीं होना चाहिए उन्होंने भी ऐसा किया। जैसे मम्मी तो डांटती ही थी,
पापा ने भी आज डांटा। पापा तो डांटते ही थे, मम्मी ने भी आज डांटा, मतलब मम्मी तो नहीं डांटती थी लेकिन मम्मी ने भी डांटा। तो हम कहें इवन माई मदर, इवन माई मदर स्कोल्डेड मी, इवन माई मदर स्कोल्डेड मी। हम हिंदी में देखो बहुत आराम से उसको याद कर लें, जिसके बाद हिंदी में भी आ जाए और इवन का प्रयोग ठीक उसी के पहले, मम्मी ने भी, मेरी माँ ने भी, इवन माई मदर, आपने भी, इवन यू, मैंने भी, इवन आई, मेरे बच्चों ने भी, इवन माई चिल्ड्रन, उसके बच्चों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, मतलब सभी ने तो छोड़ दिया है, रिश्तेदार नातेदार सब छोड़ दिए, उसके बच्चों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। क्या बोलेंगे? इवन हिज चिल्ड्रन लेफ्ट हिम। मैंने भी आपको कहा था, मतलब सब लोगों ने कहा था, ठीक, मैंने भी, इवन आई। ध्यान रखिएगा सेंटेंस कैसे लगाते हैं। वर्ड को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना उसका यूज़ जानना ज़रूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, आप वर्ड 1000 जान जाओ, आपको एक वर्ड भी नहीं यूज़ करने आता है तो ऑल दीज वर्ड्स आर यूजलेस टू यू। तो याद रखिए, जितने वर्ड्स हैं, अगर आप वर्ड्स को नहीं जानते हो तो सारे वर्ड्स आपके लिए क्या हो जाएंगे? यूजलेस हो जाएंगे। आप इसको यूज़ नहीं कर सकते तो बेकार है। अगर आपके पास बहुत पैसा है और उस पैसे का आप सही यूज़ नहीं जानते तो ये सारे के सारे पैसे आपके लिए यूजलेस पड़े हुए हैं। लेकिन आप उसको सही ढंग से, आपके पास 10 रुपये ही है, 10 रुपये से आप 10 लाख बना सकते हो, लेकिन 10 लाख रख कर के आप यूज़ नहीं कर रहे तो बेकार है। उसी तरह से आपका ये जो ट्रेजर है, आपका एक खजाना है वोकेबुलरी, अगर आपकी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कुछ सोच भी नहीं सकते। अगर आप जो सोच भी नहीं सकते तो वोकेबुलरी रख कर के सब बेकार है। मतलब दीज आर वाइसे वर्सा, दोनों एक दूसरे के वाइसे वर्सा हैं। वाइसे वर्सा मीन्स ये होता है, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, अगर वैसा होगा तो ये होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए विपरीत परिस्थितियों में आप चेंज कर सकते हैं, एक ही वाइस वर्सा। तो ये इवन कैसे लगाएंगे? मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ। मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ मतलब मैं मांस मछली सबको तो छोड़ दीजिए, सब तो हटाइए, लेकिन मैं अंडा भी नहीं खाता। अंडे के बाद देखिए भी आ गया, आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट अंडा भी, इवन एग्स। आई डू नॉट ईट, इवन कहाँ लगा? अंडे के पहले। हिंदी में कहाँ है? देखिए अंडे के बाद। तो इसका यूज सही आपको आना चाहिए, लेकिन निगेटिव सेंस, मैं ऐसा करता नहीं, लेकिन मेरा भाई नहीं करता, मेरे पिताजी नहीं करते, मैं भी ऐसा नहीं करता हूँ, मुझे करना चाहिए लेकिन मैं भी नहीं करता हूँ। इवन आई डोंट डू दिस थिंग। तो जहाँ प्रेशर डालना हो सब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे, जिस वर्ड पे, उस वर्ड के ठीक पहले इवन का प्रयोग कर दीजिएगा। एकदम आसान भाषा में समझ लीजिएगा। दूसरा है आपका टू, TOO का भी होता है। इस टू का प्रयोग उस वर्ड के तुरंत बाद भी होता है, आई टू। जैसे अगर इसको टू को चाहो तो बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, वाक्य के सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन ये आल्सो जो भी होता है, इस का प्रयोग जो है, भी का प्रयोग, ये हम शब्द के बीच में करते हैं। शब्द यानी शुरू में कर सकते हैं शब्द के किसी जगह, लेकिन शुरुआत में सब्जेक्ट के बाद तुरंत। जैसे आई आल्सो वेंट देयर, आपने भी मुझे ऐसे कहा, यू आल्सो कम, आप भी आते हैं। तो इसमें एक जो प्रेशर वाक्य पे ना हो, अगर किसी वाक्य में बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, सिंपल जनरल तरीके से बोलना, आपने भी मेरी मदद की थी, यू आल्सो हेल्प्ड मी, मैं भी वहाँ गया था, आई आल्सो वेंट देयर। अगर हम इसी को मैंने भी, तब इवन हो जाएगा। याद रखिए इवन कब होगा? जब हम प्रेशर डाल के बोलें, किसी चीज़ पर ज़बरदस्ती बोलें। आल्सो जनरल सेंस में, मेरे पिताजी भी मेरे साथ ही रहते हैं, माई फादर आल्सो लिव्स विथ मी। बड़े ही जब जनरल सेंटेंस हो तो आल्सो लगाइए। आल्सो का प्रयोग बीच में ही होता है, सब्जेक्ट के बाद हो सकता है, लेकिन इसका प्रयोग अंत में नहीं होता है, अंत में टू होता है। जैसे आई टोल्ड यू टू, आई टोल्ड यू टू, मैंने आपको बताया भी था। आई टोल्ड यू टू, आई वेंट देयर टू, मैं वहाँ भी गया था। तो यहाँ पे जो होता है प्रेशर नहीं होता है, लेकिन टू भी के लिए बाद में भी लगाते हैं। जैसे अगर हम एक सेंटेंस, बड़ा सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई लड़की आपसे कहती कि आई लव यू, आपने कहा
आई लव यू टू। आई लव यू टू मतलब समझ में आ रहा है? आप मार खा जाएंगे। कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। तुम्हें भी मतलब कोई और है, कोई और है तो समझिए कि आपको जो है पढ़ने वाली है। अगर हम इसी सेंटेंस का आई टू लव यू, आई टू मैं भी, तब तो ठीक है, यहाँ तक तो सही है। देखिए टू जरा सा इधर से उधर हुआ तो आपकी ज़िंदगी जो है ख़राब होने से बच जाती है। तो याद रखिए थोड़ा सा ख़राब भी हो सकती है, तो सावधान रहिए। शब्दों का चयन सही होना चाहिए। शब्द आपको कितने आते, कहते हैं ना कि वर्ड्स मेक अस ह्यूमन बीइंग। ये हमारे जो शब्द हैं हमें मानव बनाते हैं। इफ़ वी डोंट यूज आवर वर्ड्स प्रॉपरली वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। कुछ लोग होते हैं इंसान के रूप में, जानवर होते हैं, उनको बोलना क्या है बोल क्या जाते हैं, कहाँ नहीं बोलना है वो बोल जाते हैं, जहाँ बोलना होता है वो नहीं बोलते हैं। तो वो सब चीज़ों को सीखिए कि कौन से वर्ड का प्रयोग कहाँ पे करना। वर्ड ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है, वर्ड का यूज़ क्या करना है, कैसे करना, ये जानना ज़रूरी है। तो ये याद रखिए, ये TOO जो था, राम टू केम टू माई हाउस, राम भी मेरे घर आया था। राम केम टू माई हाउस टू, राम मेरे घर भी आया था। ये यानी जहाँ टू लग जाएगा जिस शब्द के बाद, उसी के आगे भी होता है, उसी के साथ लगता है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर दे देता है। और आल्सो एक जनरल सेंस में कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन बाद में न लगाएं। जैसा कि मैं आपको कह रहा था आई लव यू टू, इसका मतलब क्या है कि मैं किसी और से भी प्यार करता हूँ लेकिन आपको भी करता हूँ। तो इससे क्या होता है, डाउट क्रिएट हो जाता है। अगर वही कह देंगे आई टू लव यू, अगर हमने कहा कि आई लव यू तो आपने कहा आई टू लव यू सर, सर मैं भी आपको प्यार करता हूँ। आई रिस्पेक्ट यू, आई टू रिस्पेक्ट यू, आई टू रिस्पेक्ट यू, मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ। लेकिन आई रिस्पेक्ट यू टू, मैं आपकी भी इज्जत करता हूँ, मतलब बाकी लोग की भी करता हूँ, आपकी भी करता हूँ। तो आप इन शब्दों का चयन बड़े बारीकी से करें कि इवन कहाँ लगाएं, टू कहाँ लगाएं, आल्सो कहाँ लगाएं। सबका मतलब ही होता है। इवन देन अभी हमने बताया। एक शब्द है, अगला है इवन इफ। इवन इफ, या एक शब्द होता है नो मैटर। नो मैटर, ये इवन इफ और नो मैटर दोनों का शाब्दिक अर्थ सेम है, भले ही। भले ही, क्यों न, वह क्यों न मेरा साथ छोड़ दे। इवन इफ ही लिव्स मी, नो मैटर ही लिव्स मी। तो याद रखिएगा, नो मैटर या इवन इफ का मतलब भले ही, क्यों ना, ये शुरू में अर्थ होता है। अगर हम बोलें भले ही आप ना आए, नो मैटर यू कम, इवन इफ यू डोंट कम। इवन इफ के साथ नेगेटिव लगा सकते हैं, नो मैटर के साथ नेगेटिव मत लगाइएगा वरना गलत हो जाएगा। वो भले ही मेरे साथ ना आए मैं तो जाऊंगा। नो मैटर ही कम्स विथ मी आई विल गो। आप भले ही मुझे ना पढ़ाएं मैं तो अंग्रेजी सीखूंगा। नो मैटर यू टीच मी आई विल लर्न इंग्लिश। जैसे अगर आप कहें आप लोग भले ही इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें मैं तो पढ़ाऊंगा। ये आपका काम है कि जैसे मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपका भी काम है थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग भी इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आपका भला हो जाए। मेरा तो होना ही है, जो होना है होगा ही मेरा, लेकिन आपका भला हो जाए और आप लोग जो है तुरंत इसके जो है टॉपिक से वंचित ना रहें। कि कौन सा टॉपिक हरिवंश सर ने आज पढ़ाया है, हरिवंश सर ने आज क्या पढ़ाया होगा पता नहीं, या हरिवंश सर रोज़ आपके लिए हैं, डेली आपको पढ़ाते हैं कुछ न कुछ नया। तो स्पोकन से रिलेटेड टॉपिक में याद रखिए वर्ड्स का सिलेक्शन सही होना चाहिए, वर्ड को सही यूज़ करना जानिए। जैसे क्यों ना, भले ही, क्यों ना आप मुझे ना बताएं मुझे पता चल ही जाएगा। कहें नो मैटर यू टेल मी आई विल श्योरली कम टू नो, आई विल कम टू नो, मुझे पता चल जाएगा। जैसे आप भले ही मुझे धोखा दे दे मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। नो मैटर यू चीट मी आई कैनॉट चीट यू। आप सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लिया करो, रोक करके पॉज करके सेंटेंस को रोक करके भले लिखना, लेकिन लिख लेना ज़रूर, क्योंकि हर चीज़ हम लिखेंगे नहीं। बहुत सारी स्पोकन है तो इसको स्पोकन में बोलते कैसे हैं। भले ही पापा मुझे मना कर दे मैं आऊँगा ज़रूर। नो मैटर माई फादर अलाउ मी आई विल कम। नो मैटर माई फादर फॉरबिड मी आई विल कम। तो ये ध्यान रखिएगा
नो मैटर लगा है, माई फादर लगा है, आगे हमने कहा था फॉरबिड। क्या आपको पकड़ में आया कि गलती क्या हुई है? तो ये ध्यान रखिए, टेंस का ध्यान रखिए। कहीं कहीं सेंटेंसेस को हम लोग जो बोलते हैं आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसको ध्यान से सुनिए और उसको सही करिए। ये गलत है, मैंने जानबूझ के इसको बोला। देखें आप लोग क्या करते हो, नो मैटर माई फादर फॉरबिड्स मी। क्यों माई फादर के साथ फॉरबिड्स लगा? ये सिंपल प्रेजेंटेशन, सिंगुलर नंबर है और उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। नो मैटर माई फादर फॉरबिड्स मी आई विल कम। नो मैटर वह मेरे घर नहीं आए, भले ही वो मेरे घर ना आए, मैं तो उनके घर जाऊंगा। नो मैटर ही कम्स टू माई हाउस आई विल गो टू हिज हाउस। तो ध्यान रखिए, इवन इफ या नो मैटर से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यह है, इवन इफ यू हेट मी आई कीप ऑन लिविंग विथ यू। आई कीप ऑन लिविंग विथ यू, मैं आपके साथ रहता रहूँगा। आप भले ही मुझसे नफरत करें, मैं आप ही के साथ रहूँगा। तो कीप ऑन जारी रहे, आई विल कीप ऑन स्टडी। कीप के बाद अब ये ऑन लगाएं न लगाएं आपकी मर्जी, सेंटेंस सही है। आई कीप स्टडिंग, ही कीप्स स्पीकिंग, वह बोलता रहता है। तो वर्ड को जैसे आप सेलेक्ट करिए और सेंटेंस को सही जगह से सही यूज़ करिए। और जैसे कुछ सेंटेंस और, जैसे अभी हमने आपको बताया वोकेबुलरी में, इवन देन एक वर्ड है, इवन देन। ये जो इवन देन है इसको याद कर लीजिए, इवन को याद करिए, टू को याद करिए, आल्सो। कैसे कहाँ पे यूज़ करें मेरे प्यारे बच्चों, इनको बोलना सीखिए। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू मेक सेंटेंसेस। If you make sentences, one word more than 10 times orally, fluently, if you use it, if you make sentences, you will surely speak English. If you want to speak English, you have to make sentences. Without making sentences, you can't speak English because you are learning spoken English. Spoken means you have to speak. आपको बोलना होगा. If you don't speak, you can't speak. आपके लिए संभव नहीं है, चाहे कितना बड़ा टीचर आपको पढ़ाए, चाहे कुछ भी आपको सिखाए, लेकिन जब तक आप नहीं सीखोगे, वो मीन्स इफ़ यू डोंट लर्न अनलेस यू स्टडी, यू विल नॉट लर्न योर सेल्फ। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं। खुद से सीखना है। यू हैव टू लर्न, लर्न बाय योर सेल्फ। तो हाउ यू विल लर्न? अब आगे चलते हैं। एक सेंटेंस है, फॉर द टाइम बीइंग आई एम हियर। तो आप जान रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होगा। फॉर द टाइम बीइंग आई एम हियर, ये फॉर द टाइम बीइंग का मतलब क्या हुआ? क्या आपको पता चला? नहीं जानते, क्योंकि आपकी वोकेबुलरी कमज़ोर है। तो वोकेबुलरी बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वोकेबुलरी, विदाउट वोकेबुलरी नो वन कैन स्पीक अ सिंगल लैंग्वेज। मेरा चैलेंज है कि बिना वोकेबुलरी कोई बोल के सुनाए। अगर आपको वोकेबुलरी आती है तो आपको ग्रामर एकदम नहीं आता, आप इंग्लिश बोल जाओगे, उस लैंग्वेज को बोल जाओगे। अगर मुझे चाइनीज़ बोलना है तो चाइनीज़ के पहले वोकेबुलरी सीखना होगा, उसके अल्फ़ाबेट्स सीखने होंगे, उसके अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं वो सीखने होंगे। फ्रेंच अल्फ़ाबेट सीखना होगा, मुझे नहीं आएगा। अगर उसके वर्ड नहीं आएंगे, लेटर नहीं आएंगे, तो वर्ड नहीं बना पाएंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे। आई कांट स्पीक एनीथिंग विदाउट वोकेबुलरी। सो वोकेबुलरी इज़ द base, it is the cornerstone of our spoken English. Sorry, if you want to speak fluent English, vocabulary must be your platform. You must make your vocabulary daily routine. तो for the time being means होता है फिलहाल। अब आपको इसकी हिंदी आ गई होगी। फिलहाल मैं यहीं हूँ, for the time being I am here। फिलहाल तो मैं आपके साथ हूँ, for the time being I am with you। तो वर्ड्स याद करिए मेरे प्यारे बच्चे, जितना वर्ड्स आपको याद रहेगा, द मोर वर्ड्स यू लर्न, द मोर फ्लुएंटली यू कैन स्पीक। इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, यू हैव टू लर्न वोकेबुलरी। वोकेबुलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो सेकेंड टिप्स आपको हम देने वाले हैं आज, सेकेंड टिप्स में बस सिंपल सा तरीका आपको है, यू हैव टू क्रिएट वन ऑरा ऑफ स्पोकन इंग्लिश अराउंड यू। ऑरा मीन्स एटमोसफियर अराउंड यू। आपके आसपास का जो माहौल है, दैट एटमोसफियर मस्ट बी इन इंग्लिश।
एंड हाउ विल इट बी विदाउट यू? इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप सोचेंगे मेरे घर में तो लोग भोजपुरी बोलते हैं मेरे माँ बाप सब भोजपुरी बोलते हैं, मेरे आसपास लोग हिंदी बोलते हैं, खड़ी भाषा बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, कुछ और भाषा बोलते हैं, कोई अलग अलग उर्दू बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, बोलने दीजिए। जस्ट ट्रांसलेट ऑल दीज थिंग्स इनटू इंग्लिश, ट्राई टू थिंक एवरीथिंग इन इंग्लिश। अगर आपकी मम्मी कह रही हैं कि मेरे पास आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ बेटा, तुरंत सोचिए कम टू मी बेटा, कम टू मी, मुझे पत्र ज़रूर लिखना, प्लीज़ डू राइट टू मी, प्लीज़ डू राइट टू मी, जस्ट थिंक इन इंग्लिश। थिंकिंग, सेकेंड थिंग इज़ दैट थिंकिंग। आपको वोकेबुलरी के साथ आपको क्या करना है, डेली एवरी डे यू हैव टू थिंक ईच एंड एवरी सेंटेंस इन टू इंग्लिश। इवन आई थिंक इन इंग्लिश ऑल द टाइम। आई टॉक टू पीपल इन हिंदी, आई टॉक टू पीपल इन भोजपुरी, आई टॉक टू पीपल इन माई ओन नेटिव लैंग्वेज, but I speak in English. I don't talk to people in English that time, but I speak to myself. मन में तुरंत मेरे आ जाता है, that word is translated into English. तो जिस दिन मेरे प्यारे बच्चों आपको शब्द इंग्लिश में तुरंत ट्रांसलेट होने लगे, या समझ लीजिए कि आप जो इंग्लिश सीखना शुरू कर दिए। जस्ट थिंक इन इंग्लिश। इफ़ यू आर राइडिंग योर बाइक, आई एम राइडिंग, ये तो सोच ही सकते हैं। जब खा रहे हैं, आई एम ईटिंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग, सुन रहा है ना तू, आर यू लिसनिंग टू मी। कुछ भी सेंटेंस कोई बोलेगा, आप उसको तुरंत इंग्लिश में बनाना शुरू कर दीजिए। क्रिएट एन ऑरा ऑफ इंग्लिश इन योर माइंड अराउंड यू, एंड इट इज़ यू ओनली हु कैन क्रिएट, नोबडी एल्स। कोई और आपको इसको नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद से उस चीज़ को नहीं शुरू करेंगे। कोई टीचर लाख भौकाल यूट्यूब पर आकर के मारे कि मैं आपको आधे घंटे में अंग्रेज़ी सिखा दूंगा, 1 घंटे में अंग्रेज़ी सिखा दूँ, कोई माई का लाल आपको नहीं सिखा सकता। सब झूठ बोलते हैं। जब तक आप नहीं कोशिश करोगे कोई नहीं सिखा पाएगा। कितना बड़ा विद्वान भी होगा तो नहीं सिखा पाएगा। यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। जिस दिन आप, द डे व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन tell you to speak in Hindi. You can talk to people in English. You can speak in English. You can be fluent. You will have gift of the gab. You will be articulate. You must speak with good gesticulation. Your gesticulation should be good. You must be gesticulate, articulate to speak in English. But you should be devoted to your English. जैसे लोग शंकर जी को, महादेव जी को डिवोटेड होते हैं, किसी देवी देवता के प्रति समर्पित होते हैं, कुछ लोग किसी पार्टियों के प्रति अंधभक्त हो जाते हैं, डिवोटेड हो जाते हैं। नहीं, आपको अपने प्रति डिवोटेड होना। यू हैव टू बी डिवोटेड टू योर सेल्फ। इफ़ यू आर डिवोटेड टू योर सेल्फ, यू हैव टू बी डिवोटेड टू योर इंग्लिश, योर लैंग्वेज, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। थर्ड आपको है, जो फर्स्ट तो हमने बताया वोकेबुलरी, सेकेंड चीज़ है आपकी डिवोशन टूवर्ड्स योर इंग्लिश, डिवोशन टूवर्ड्स योर लैंग्वेज। यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश। Third, every day you have to write something into English. Daily write something into English. If you don't write anything in English, if you don't translate something into English, you can't speak in English. Read English newspaper, read English magazines, watch English movies, talk to people in English. तो डेली आपको कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ जो है करते रहना है। और फोर्थ थिंग्स, talk to people in English. जब आप कहीं जाएं, when you see that people are talking to you some words in English, so try to use some words into English. You can speak in English. And last but not the least, talk to yourself in the mirror. जब आप शीशे के सामने खड़े हों तो आप खुद से बात करिए। लग रहा है कोई सामने वाला आपसे बात कर रहा है, कोई नहीं आपके साथ, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। You are talking to yourself. Be double person. You are one. Second one is before you in the mirror. So talk to him in English. You will be able to speak in English and memorize these words. And next video when I come, I will ask you whether you have subscribed the channel or not. आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट सब्सक्राइब करिए। जितने जल्दी सब्सक्राइब करेंगे उतने जल्दी आप लोग सीखेंगे भी। क्यों, कैसे उतनी जल्दी सीखेंगे? कह रहे होंगे नहीं झूठ बोल रहे हैं।
इसलिए उतनी जल्दी सीखेंगे कि अब बहुत जल्दी मैं बहुत और भी चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ स्पोकन इंग्लिश के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना आप मिस कर जाएंगे। और हमारे पुराने विद्यार्थी या व्यूवर, सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट है, सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब लोग एंजॉय करके इंग्लिश सीखें। यू ऑल मस्ट लर्न इंग्लिश बाई enjoying yourself. You all must learn English by enjoying yourself. Okay, thank you. All the best.